हेलो, कैसे हैं। अभी हम लोग ग्रुप डी का बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन से थ्योरी की ओर समझेंगे, जिससे एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये सब जो भी थ्योरी बताएंगे यहाँ पे वो सब क्वेश्चन है। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। तो जो मॉडल था, पहले समझते डीएनए। तो डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक मतलब अम्लीय सब्सटेंस है, और ये न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक में। और इसको सबसे पहले पहचाने थे फ्रेडरिक मैक्सवेल साहब ने। कब? 1869 में। और इसका नाम वो रखे थे न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है ना, इसीलिए वो नाम रखे थे इसका न्यूक्लिन। ओके, और जो ये मॉडल है वो डबल हेलिक्स मॉडल था। और ये किसने दिया इसको? वाटसन और क्रिक ने। जो मॉडल था उसको किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। तो जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसकी खास बात क्या है कि ये किस पे बेस था? बेस था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। किससे बेस था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, जिसको ये मॉडल ये प्रोड्यूस किए थे। उनका नाम क्या है? विलिंगसन और फ्रैंकलिन। उसी से मॉडल को लेकर ये वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया। तो कुछ डबल हेलिक्स मॉडल की कुछ खास बातें देखते हैं। तो डबल हेलिक्स का मॉडल का क्या था कि ये एंटी पैरेलल था। एंटी पैरेलल का मतलब अगर एक 5' से 3' है तो इसको उल्टा हो जाएगा, 3' से 5' होगा। और ये पूरे यूनिफॉर्म था, और ये राइट हैंडेड क्वाइल्ड फैशन में था, कि जो राइट हैंडेड क्वाइल में घुमावदार था, राइट हैंडेड। एक आता है लेफ्ट हैंडेड, लेकिन जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो कैसा था? राइट हैंडेड क्वाइल फैशन में था। और इसमें जो बाइंड करता है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, देखिए डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें दो होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। तो उसको याद करने के लिए प्यूरिन में प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरिन का पी ले लिए और ग्वानिन का जी ले लिए और एडेनिन का ए। तो प्यूरिन में क्या आ जाएगा? इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक्स है? पूजा। तो प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन। और पायरिमिडिन में क्या आएगा? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। थायमिन किस में होता है? सिर्फ डीएनए में होता है। और आरएनए में उसके जगह पर क्या होता है? यूरेसिल। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। और इसमें से पूछ जाएगा क्वेश्चन, जैसे कि जो हेलिक्स होता है उसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर एक हेलिक्स में, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है मॉडल, उसमें एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं? तो कितना? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। ये भी याद कर लीजिए। और हेलिक्स का लेंथ कितना होता है? बोलिए बोलिए। 34 एंगस्ट्रम। अगर इसको नैनोमीटर में पूछ लिया तो कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। ये एक हेलिक्स का। तो एक हेलिक्स में कितने होते हैं? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के डिस्टेंस कितना होगा? इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए। 3.4 एंगस्ट्रम और नैनोमीटर कितना जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। ये हो गया डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बातें।
तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, अगर आप देखिए तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, मेंडल द्वारा चुना गया पौधा का क्या नाम है? तो जो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में जो पौधा लिए थे उसका नाम क्या है? बोलिए। मटर। पी। और उसका साइंटिफिक नाम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा, साइंटिफिक नाम से पूछेगा। साइंटिफिक नाम क्या है इसका? पाइसम सटाइवम। साइंटिफिक नाम क्या है इसका? पाइसम सटाइवम। जो मेंडल पौधा लिए थे उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। वो पी है, मटर है। और ये कितने साल एक्सपेरिमेंट किए? तो 7 साल, 1856 से 1863। एक ये हो गया, ठीक है। और जो ये कैरेक्टर लिए थे, कौन कौन कैरेक्टर लिए थे? वो 7 कैरेक्टर लिए थे। ओके, तो यहां तक हो गया। अच्छा लगा इंफॉर्मेशन आपको? चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या था? पी यानी पाइसम सटाइवम लिख देते हैं यहाँ पे। लाइकेन क्या है? देखिए, लाइकेन इसमें 2 जीव होते हैं, 2 जीव का सहजीवन है। सिम्बायोसिस मतलब दोनों जीव को फायदा होता है। एक होता है, पहला जीव है लाइक अलगी, उसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। और दूसरा जीव है फंजाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवक। दोनों को फायदा होता है। एक कैसा है, अपने से भोजन बनाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपी यानी स्वपोषी। ऑटोट्रॉपी स्वपोषी। और ये क्या है? हेट्रोट्रॉपी, ये दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो ये खाना बनाता है, इसे काम क्या है? ये खाना बनाता है और ये इसको आश्रय देता है। जो कवक है वो आश्रय देता है, मिनरल लाता है, ठीक है। और एल्गी जो है शैवाल का कंपोनेंट घटक का नाम है फाइकोबायंट। क्या नाम है इसका? फाइकोबायंट। ये भी याद कर लीजिए, ये भी सब क्वेश्चन है, जितना हम बोल रहे हैं इसमें सब क्वेश्चन है। फाइकोबायंट, ठीक है। और फंजाई जो कवक है उस घटक का नाम क्या है? माइकोबायंट। माइकोबायंट। तो लाइकेन का सबसे खास बात है कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ ये ग्रो नहीं करेगा। ओके, इसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और जिसमें कवक का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ये भी याद रखिएगा। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन आते हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो ये इलाज किस में किया जाता है? तो देखिए, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? जो घुटने जो जोड़ होते हैं उसके लिए इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फूल जाता है, काम सही से नहीं करता है, वो हो गया आर्थराइटिस। टीबी ट्यूबरकुलोसिस क्या है? टीबी, समझते हैं ना, जो दमा हो जाता है, टीबी। और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या है? इसके लिए वैक्सीन है, जो किससे है? किससे निकाला गया? इससे, ईस्ट खमीर जो समझते हैं ना, ईस्ट, इससे। इसको कैसे बनाया गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। किसको? हेपेटाइटिस बी को। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो किससे बनाया गया है? किससे लिया गया है? इससे। ये किसके मदद से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से। तो जो कैंसर है, कैंसर इसका आंसर होगा। केमोथेरेपी ड्रग्स लेते हैं, ये फेमस है। और केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट भी आता है, जिससे हेयर लॉस और एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। ओके, तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसा वीडियो चाहिए 4 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करने का अनुभव। क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा जो इससे रिलेटेड, तो आपसे क्वेश्चन
छूटेगा नहीं। दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। थैंक यू।